जो हमारे नंबर्स होते हैं, मुझे ये समझाइए कि मोबाइल नंबर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है किसी भी इंसान को। मेरा अगर डेट ऑफ बर्थ की मैं बात करूं, मेरा मूलांक आता है 2, तो मेरे लिए सबसे बेकार नंबर कौन सा है ताकि वो मेरे मोबाइल नंबर में हो ही ना। ठीक है, तो सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है, मल्टीपल पैरामीटर हैं। सबसे पहले तो आपको आपका मूलांक और भाग्यांक चेक करना है। ठीक है। सेकंड पैरामीटर ये है कि आपका प्रोफेशन क्या है। ठीक है। मान लीजिए आप एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, लेकिन आप नंबर 6 का मोबाइल नंबर लेकर चल रहे हैं। ऑल्दो 6 बहुत पावरफुल नंबर, कंडीशन यहाँ पर ये है कि जो भी लोग नंबर 8 से रूल होते हैं उनको नंबर 1 का मोबाइल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उस केस में उनके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। स्टार्ट करूंगा सबसे पहले क्वेश्चन से। मोबाइल नंबर क्या पैसों का जो लक होता है, क्या उसको ब्लॉक या अनब्लॉक भी कर सकता है? बिल्कुल हिमांशु जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। 100% आपका मोबाइल नंबर आपके लक फैक्टर को ब्लॉक भी कर सकता है और अनब्लॉक भी कर सकता है। मान लीजिए आपका ड्राइवर कंडक्टर, कुछ भी ड्राइवर कंडक्टर आपका होगा, अगर आपका मोबाइल नंबर उसके साथ कंपैटिबल नहीं है, मान लीजिए आपका मूलांक 2 है, आपका मोबाइल नंबर 9 पर आकर बैठा हुआ है, आपका मोबाइल नंबर 8 पर आकर बैठा हुआ है, यानी कि आपका मोबाइल नंबर आपके मूलांक और भाग्यांक का एंटी आकर बैठा हुआ है। या फिर मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपका मोबाइल नंबर आपके प्रोफेशन का एंटी है, तो डेफिनेटली वो आपके लक फैक्टर को ब्लॉक कर सकता है। मान लीजिए आप कोई लग्जूरियस काम कर रहे हैं, आप लिकर का काम कर रहे हैं, आप परफ्यूम्स का काम कर रहे हैं, लेकिन आपने नंबर 3 का मोबाइल लिया हुआ है, नंबर 6 का प्रोफेशन और वहीं नंबर 3 का मोबाइल, कंप्लीटली एंटी नंबर्स टू ईच अदर, तो 100% आपका जो मोबाइल है आपके लक को ब्लॉक कर सकता है। आप ये समझिए कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा और रेमेडीज कर करके थक गए हैं, कहीं आपको मोबाइल नंबर तो नहीं है जो आपको इम्पैक्ट कर रहा है। ये जानने के लिए ना मैं आपको बोलूँगा कि मैम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग कमेंट पे अपना डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर का सब नंबर को ऐड कर लें और वो लिख देंगे ना, मैम रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप उनको बताइएगा कि उनके लिए एंटी है या फेवरेबल है। 100% कमेंट करना ज़रूर याद रखें, क्योंकि इससे आप ही की लाइफ चेंज हो रही है। मैम तो एफर्ट कर ही रही हैं। मैम सबसे पहला क्वेश्चन, कौन कौन से नंबर हमें मोबाइल नंबर में हमारे नहीं होने चाहिए, कॉम्बिनेशंस? देखिए, कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो आपकी लाइफ में आपको बहुत इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपके मोबाइल में 28 आ रहा है एज अ पेयर, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक नंबर है। ये नंबर आपकी लाइफ में आपका दवाइयों पर बहुत खर्चा होगा, आपका जो मैक्सिमम एक्सपेंस होगा वो आपकी मेडिसिन पर जाएगा। आप लोग इवन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आपकी ऑडियंस, जिन जिनके मोबाइल नंबर में 28 एज अ पेयर आ रहा है, स्पेशली लास्ट के जो 4 डिजिट्स हैं उनमें, उन लोगों का मेडिकल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है। मैम जो आपने बताया लास्ट में 4 डिजिट, तो अगर शुरू में हुआ तो शुरू में इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन अगर वो लास्ट के 4 डिजिट में आ रहा है तो डेफिनेटली वो बहुत इम्पैक्ट करेगा। ठीक। अगले कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं। अगर किसी के मोबाइल नंबर में 16 एज अ पेयर आ रहा है या फिर 61 एज अ पेयर आ रहा है, उनको 99% मैरिड लाइफ में इश्यूज़ को फेस करना पड़ सकता है। 100% मैं कह सकती हूँ, आप लोग चेक करिए, आपकी ऑडियंस चेक करिए, जिनके भी 16 आ रहा है या फिर 61 आ रहा है, डेफिनेटली उनको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा होगा। ठीक है। अगले कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं 26 या फिर 62। आप देखेंगे उन लोगों को डायबिटिक का इशू हो सकता है, वो लोग डायबिटिक हो सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है अगर आपके मोबाइल नंबर में 26 साथ में आ रहा है। मैम जैसे प्रॉब्लम्स आ रही तो क्या अगर हम अपना मोबाइल नंबर चेंज करते हैं, पुराने नंबर की वजह से प्रॉब्लम्स आई थी वो भी धीरे धीरे जाने लग जाएंगी? बिल्कुल 100% जाएंगी, क्योंकि हमारे मोबाइल नंबर में कुछ एंटी पेयर्स आकर बैठे हुए हैं। जैसे कि अगर किसी के मोबाइल नंबर में 14 आकर बैठ गया साथ में या फिर 41, तो उन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, वो लोग बीमार ही रहते हैं। तो ऐसे मल्टीपल हमारे पास कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर वो एंटी कॉम्बिनेशंस आकर बैठ जाते हैं तो आपके हेल्थ सेक्टर को, आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी प्रोफेशन को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। जो हमारे नंबर्स होते हैं, मुझे ये समझाइए कि मोबाइल नंबर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है किसी भी इंसान को। मेरा अगर डेट ऑफ बर्थ की मैं बात करूं, मेरा मूलांक आता है 2, तो मेरे लिए सबसे बेकार नंबर कौन सा है ताकि वो मेरे मोबाइल नंबर में हो ही ना। और फिर हम बात करेंगे कि मुझे अपना मोबाइल नंबर चूज कैसे करना चाहिए। हिमांशु जी, सबसे पहले हमें मूलांक लेना है और भाग्यांक भी लेना है। आपका भाग्यांक क्या है? 1। तो आपका 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है, बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है 2 और 1 का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके लकी नंबर्स की, ठीक है। जो नंबर आपके मूलांक का भी लकी नंबर है, आपके भाग्यांक का भी लकी नंबर है, हमारे लिए वो नंबर बहुत फेवरेबल रहते हैं। अगर हम आपके केस की बात करें, आपके लिए 1 बहुत लकी है, आपके लिए 5 बहुत लकी है, आपके लिए 3 भी लकी है, आपके लिए 6 भी अच्छा है, ठीक है। तो ये 4 नंबर आप लोगों के आपके लिए बहुत अच्छे हैं।
अब हम बात करते हैं आपके प्रोफेशन की। अब ये तो बात हुई कि आपके लकी नंबर्स हैं, आप इनके ऊपर किसी भी नंबर पर मोबाइल ले सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि आप कौन से प्रोफेशन में हैं, आप क्या काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपका प्रोफेशन कोई लग्जरी से जुड़ा हुआ है, तो आपका मोबाइल नंबर हम 6 पर लेकर जाएंगे। मान लीजिए आप बैंकिंग सेक्टर में है, फिनांस के सेक्टर में है, ठीक है, कोई भी ऐसा काम जो मनी से रिलेटेड है, पैसों का आदान प्रदान है, तो हम आपका मोबाइल नंबर 5 पर लेकर जाएंगे। ठीक है। नंबर 1 इज़ इक्वली गुड टू गो। मान लीजिए आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो आपके पास मल्टीपल फ़ोन नंबर्स हैं। उस केस में हम आपका एक नंबर जो है नंबर 1 पर लेकर जाएंगे और आपका एक नंबर 5 पर लेकर जाएंगे, क्योंकि नंबर 1 राजा का नंबर है। राजा में भी डोमिनेटिंग क्वालिटीज़ होती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। आपके पास उन लोगों के कॉल आएंगे जो बहुत बड़े बड़े हाई जेंट्री के पीपल होंगे अगर आपका मोबाइल नंबर 1 पर आता है। 5 नंबर का मोबाइल नंबर आपको बहुत सारा बिजनेस दे सकता है। ठीक है। तो सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है, मल्टीपल पैरामीटर हैं। सबसे पहले तो आपको आपका मूल्यांक और भाग्यांक चेक करना है। सेकंड पैरामीटर ये है कि आपका प्रोफेशन क्या है। मान लीजिए आप एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, लेकिन आप नंबर 6 का मोबाइल नंबर लेकर चल रहे हैं। ऑल्दो 6 बहुत पावरफुल नंबर है, लेकिन आपका जो प्रोफेशन है वो तो 3 का है। ठीक है। तो उस केस में 6 नंबर का मोबाइल आपको इफेक्ट नहीं करेगा। जो रिजल्ट आपको मिलने चाहिए वो रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको। मैम कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है ताकि हमें ध्यान रखें कि ये कॉम्बिनेशन हो ही ना, क्योंकि मेरा बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है या मेरे पास पैसे खर्च होते जा रहे हैं ऐसे एक्सपेंसेस में जो कि अचानक मेरे पास आ रहे हैं। हिमांशु जी, कॉम्बिनेशन से पहले हम लोग बात करते हैं कि आपकी मोबाइल का टोटल किस पर आ रहा है। प्लीज़। ठीक है। टोटल सबसे पहला पैरामीटर है। हमें अपने लकी नंबर्स को, जैसा कि अभी हमने बात करी मूल्यांक और भाग्यांक की, तो सबसे पहले हमें आपका लकी नंबर देखना है कि आपका लकी नंबर क्या है, उन पर आपका मोबाइल नंबर लेकर आना है। तो जैसा मैंने आपको भी बोला, नंबर 1 बहुत पावरफुल नंबर है। नंबर 1 का मोबाइल नंबर आपको बहुत कुछ दे सकता है। आपको ऐसे ऐसे क्लाइंट्स जो बहुत हाई जेंट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये है कि जो भी लोग नंबर 8 से रूल होते हैं उनको नंबर 1 का मोबाइल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उस केस में उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सूर्य और शनि की दुश्मनी बहुत पुरानी है, तो 8 वालों को 1 का मोबाइल नंबर नहीं लेना, कभी भी नहीं लेना। ठीक है। सेकेंडली नंबर 3, अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, अगर आप हीलिंग में हैं, अगर आपका कोई हॉस्पिटल है या फिर आप ऑकल्ट साइंस में हैं, तो नंबर 3 का मोबाइल नंबर बहुत अच्छा रहता है आप लोगों के लिए। तो उस केस में आप नंबर 3 का मोबाइल ले सकते हैं, लेकिन आपको नंबर 6 का मोबाइल नंबर उस केस में नहीं लेना है।